अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्किन वाइटनिंग के लिए और पिगमेंटेशन रिमूव के लिए, जिससे कि आपके जो स्किन पर पिगमेंटेशन है, फ्रैकल्स हैं, रिंकल्स हैं, वो परमानेंटली रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। और दानों के बाद जो दाग बन जाते हैं आपकी स्किन पर, जो गड़े बन जाते हैं, उसका भी परमानेंट इलाज है इस रेसिपी में। तो इस रेसिपी को जो आप यूज़ करेंगे तो आपको इसका वाज़िया फ़र्क महसूस होगा कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा क्लियर और आहिस्ता आहिस्ता टाइट होना शुरू हो गई है। तो जी चलते हैं इस रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को आपने बनाना कैसे है, आपने एक छोटे साइज़ का आलू ले लेना है। आलू को 2 पीसेस में काट लेना है। आपने आलू के छिलके नहीं उतारने, छिलकों के साथ ही आपने आलू यूज़ करना है इसमें। फिर आपने इसमें लेना है एक लीमू आपने हाफ़ लेना है। लीमू का भी आपने जूस यूज़ नहीं करना, इसको आपने इसी तरह से छिलके के साथ ही इसमें ऐड कर देना है। फिर आपने एक लेना है टमाटर भी आपने हाफ़ यूज़ करना है। इस तरह से टमाटर को 2 हिस्सों में काट लेना है। ये जो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं ये आपके स्किन की वाइटनिंग के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, डार्क स्पॉट्स रिमूव करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये तमाम अपने इंग्रेडिएंट्स इसी तरह डालने हैं जिस तरह के मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखिए इस तरह से हमने इस तरह इनको ले लिया है। हमने आलू के छिलके नहीं उतारने, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो इस तरह से हम एक ग्राइंडर लेंगे और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को उस ग्राइंडर में डाल देंगे। आपने इलेक्ट्रिक ग्राइंडर लेना है ताकि अच्छे से इनका पेस्ट बन सके। अब हम इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो होगा दही, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। आप इसमें कोई पानी यूज़ नहीं करेंगे, आप इसमें कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, आप इसमें सिर्फ दही यूज़ करेंगे। तो इसमें हम ये देखें जी 3 चाय के बड़े चम्मच भरकर दही ऐड कर देंगे। फिर हम इसके बाद इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंडर हो चुका है तमाम मिक्सचर इस तरह से। अब हम इसको किसी भी जाली के कपड़े से, मलमल के कपड़े से या किसी भी स्ट्रेनर से आप इसको अच्छे से इस तरह से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि इसका जूस अच्छे से निकल आए, जो कि हम इस रेमेडी में बनाने के लिए यूज़ करेंगे। वीडियो देखने के साथ साथ आप कमेंट्स में ज़रूर कर दिया करेंगे आप किस कंट्री से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। अभी जो फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले हम ये जो बेस है इसको यूज़ करेंगे, स्क्रब बनाएंगे अपने फेस के लिए। तो हमने इस तरह से इसको एक बाउल में ऐड किया। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर शुगर। अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर योगर्ट। अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो रेडी है हमारा फेस स्क्रब। ये जो स्क्रब है ये आपके डेड स्किन सेल्स को रिमूव करेगा और आपकी स्किन को ब्राइट करेगा और आपके जो ओपन पोर्स हैं उनको क्लीन करेगा। तो अभी इसको कैसे अप्लाई करना है, आपने पहले हिसाब से अपना फेस जो है वो क्लीन कर लेना है, वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने इस स्क्रब को अच्छे से सर्कुलर मोशन में 10 मिनट के लिए अपने फेस पर मसाज करना है। फिर 10 मिनट मसाज करने के बाद आपने नीम गर्म पानी के साथ अपने फेस को वॉश कर लेना है। ये जो स्क्रब मैं आपको बता रही हूँ ये आपकी स्किन को ब्राइट भी करता है और आपकी स्किन पर जो फ्रैकल्स हैं उनको रिमूव भी करता है। इस फेस स्क्रब को आप हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ करेंगे। बेटर रिज़ल्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। इसके बाद जो सेकंड रेसिपी है उसमें हम ऐड करेंगे ये जो जूस टमाटो का, लेमन का और जो हमने आलू डाले थे उसका जूस हमने बनाया था, उसको हम इस तरह से हाफ़ जूस एक बाउल में ऐड करेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 चाय के चम्मच भरकर ये है हमारे पास बेसन।
इसको ऐड करेंगे। फिर 1 चाय का चम्मच हम इसमें भरकर ऐड करेंगे कॉर्नस्टार्च। कॉर्नस्टार्च जो है वो आपकी स्किन को जो है वो टाइट भी करता है और वाइट भी करता है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 टेबलस्पून भरकर चावल का आटा। अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा जो फेस मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक स्मॉल अच्छे से जार में, क्लीन जार में इसमें हम डाल के रख लेंगे। अभी हमने इसको कैसे यूज़ करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। इस फेस मास्क को आपने इस तरह से अपने फेस स्क्रब के बाद अपने फेस के ऊपर लगाना है। 1 मिनट के लिए मसाज करना है और आपने इसको 20 मिनट के लिए लगा रहने देना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो आपने ठंडे पानी से इस फेस मास्क को जो है वो उतार लेना है, वॉश कर लेना है। आप अपनी बॉडी के किसी भी डार्क एरिया पर इस क्रीम को, इस मिक्सचर को अप्लाई कर सकते हैं। आपने इस मिक्सचर को हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ करना है। आप इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे। आपकी पिगमेंटेशन जो है, डार्क स्पॉट्स, पिंपल्स, एक्नी जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और आपकी स्किन 1 हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और वाइट भी हो जाएगी। लास्ट में आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लेना है या कोई भी ऑयल, कोकोनट ऑयल या ओलिव ऑयल या आलमंड ऑयल, कोई भी ऑयल ले लेना है या जो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं उसको आपने इस तरह से अच्छे से फेस के ऊपर लगा लेना है और मॉइस्चराइज़ कर लेना है। एक दफ़ा के इस्तेमाल से आप अपनी स्किन पर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस महसूस करेंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।